हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में फुल डिटेल। एसएसबी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी डिफेंस एग्जाम में सिलेक्शन का। रिटन एग्जाम के बाद सबसे पहले आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। चाहे आप एनडीए में जा रहे हो, चाहे आप सीडीएस में जा रहे हो, चाहे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नेवी के सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम हो, कोई किसी भी का भी आप एग्जाम दें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज आती है वह है इंटरव्यू स्टेज। एसएसबी इंटरव्यू पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब जो सेकंड स्टेज का अगला टेस्ट है वो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिशियल टास्क। जो जीटीओ होता है, इसको बोला जाता है कि पहले दिन से ही ये चालू हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें वो आपको ऑब्जर्व करते हैं पहले दिन से कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसे है, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आप किसी ग्रुप में आपको भेजा गया, उस ग्रुप में आपकी क्या बिहेवियर है, आप लोगों से कैसे बात करते हो, है ना। आपके दिमाग का और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, या आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, कुछ सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, ऐसा तो नहीं है। और इसमें साथ साथ में आपको 8-10 लोगों के हमेशा ग्रुप बना दिए जाते हैं और उसमें कोई आपको टास्क दी जाती है, वो टास्क आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले हम जीडी से बात करते हैं। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है हमने पहले जान लिया। हमें एक ग्रुप बना दिया जाएगा और वहां पर आपको अपनी चीज को डिस्कस करना है, अपनी बात को प्रेजेंट करना है। और इसमें सबसे पहले आएगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको जीपीई भी कहते हैं। इसमें आपको दिखाया जाए कि आप कोई सिचुएशन दी जाएगी, कोई मैप दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, इस मैप को देखकर कोई प्लानिंग बनानी है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में अपने पूरे ग्रुप में आपस में एक डिस्कस करना है आपको कि ये ऐसा मैप है, इसमें ये सिचुएशन दी गई है और हर आदमी को उसमें डिस्कस करना पड़ेगा, अपनी हर चीज उसमें बतानी पड़ेगी और आपस में डिस्कस करके एक कॉमन प्लानिंग के थ्रू हमें यहाँ पर सामने आना पड़ेगा कि ये हमारा प्लान है। इस मैप में एक आदमी इसमें आगे आगे बताएगा कि हमने ये डिस्कस किया और ये फाइनलाइज किया इस मैप को देखकर। अब अगला है इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यहाँ पर जिसको पीटीजी बोलते हैं। पीटीजी में आपको ग्रुप बना दिया जाएगा। स्पोर्टिंग टाइप का है, ये खेल टाइप का है और टेस्ट भी टाइप का है, जिसमें आपको बहुत सारे सपोर्टिंग मटेरियल रहेंगे, जैसे कि रोप रहेगी, रस्सी रहेगी, प्लैंक पटिए रहेंगे, लकड़ियां रहेंगी। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उस टास्क की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी और ये टास्क आपको 30 से 40 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके बाद है हाफ ग्रुप टास्क। ये जो आपका पहले पीटीजी था उसको, उस ग्रुप को आधा कर दिया गया है, उससे आधे मेंबर हो जाएंगे और इसमें टेस्ट वैसे ही होगा जैसे कि हमारा पीटीजी में हुआ था, लेकिन इसमें लोग आधे हो जाएंगे और उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको जो जो बाधा है, ऑब्स्टिकल है, उनको आपको क्रॉस करना रहेगा 10 से 15 मिनट के फ्रेम टाइम में। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क आ जाएगी। उसमें आपको एक हर इंडिविजुअल को कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी जो जितनी रुकावटें हैं उनको खत्म कर कर एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 से 4 मिनट मिलेंगे हर कैंडिडेट को। और इसमें आपको पॉइंट रहेंगे 1 से 10 पॉइंट हर जो भी रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, उसके लिए। इस तरह हमने देखा पहले पीजीटी, फिर एचजीटी, फिर आईओटी। मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप है, बड़ा ग्रुप रहेगा, फिर उसको छोटा ग्रुप कर दिया, फिर इंडिविजुअली हमें परफॉर्म करना पड़ेगा और ये टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगला पार्ट है इंडिविजुअल लेक्चरिटी। यहाँ पे आपको 4 गिवन टॉपिक में से एक टॉपिक सिलेक्ट कर उस पर आपको लेक्चर देना पड़ेगा और या फिर बोलना पड़ेगा 3-4 मिनट तक। ये अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये जीडी से बिल्कुल हटकर रहता है और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी बात को अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी बात को आप कितने अच्छे तरीके से कह पाते हैं, ये बताने का तरीका ही इस राउंड में आपको मिलता है, जो कि आपको 3-4 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। किसी एक टॉपिक पर आपको लेक्चर देना पड़ेगा। उसके बाद है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क एक्टिविटी में टास्क फिर वापस वैसे ही टास्क मिलेंगी जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। उन ऑब्स्टिकल को आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना रहेगा। अगला जो टेस्ट है वो है इंटरव्यू।
जो इंटरव्यू है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल मतलब 1-to-1 इंटरव्यू होगा, जो कि दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है। कोई सभी लोग को एक ही दिन इंटरव्यू नहीं ले सकते, इसलिए हर आदमी को वहां पे बता दिया जाता है कि इस दिन इस समय आपका इंटरव्यू होता रहेगा। साथ साथ में जो दूसरे टेस्ट हैं वो भी चलते रहते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू भी हर आदमी का अलग अलग दिन शेड्यूल किया जाता है हर समय के हिसाब से। तो आपको उस समय पर उस डेट को पहुंचना रहता है। यहाँ पे आपसे 1-to-1 बात करेंगे, कुछ में कुछ ज्यादा आपसे पूछने जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबी के बारे में चाहे पूछ लें, ताकि आप उसको जनरली आपको जानना चाहते हैं कि आपको कैसा आप फील करते हो, क्या है आपको जज कर रहे हैं उस देखें। वो टिपिकल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। आपको वहां पे सिर्फ काम रहना है और हर चीज जो सही है उसको जवाब देना है। साथ में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप भरना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और उसमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही भरें, जो कि एक्चुअल है। किसी भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं करें, उसको चेंज नहीं करें, है उसको। अगर उसमें कहीं भी गलती होगी तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी होगी तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन ही अपने बारे में बताओ। एक खास चीज ये भी ध्यान रखनी है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो उसको आपको एक्सप्लेन करना आना ही चाहिए। आप जो भी बता रहे हैं मैं ये करता हूँ, तो वो कैसे करते हो ये पूछेगा। हर वाई का आंसर होना चाहिए। आपके जो आंसर है उसके बाद जो भी वाई आएगा उस सब का आंसर आपको पता होना चाहिए। आप ये कैसे करते हो, क्यों करते हो, कब करते हो, कैसे, ये सब चीजों के आंसर आपको देने ही पड़ेंगे। तो इससे आपके वो कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि आपके दिमाग का कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी के साथ और प्रेजेंस के साथ, आपके बिहेवियर के साथ हर चीज एक लाइन में है कि नहीं। मतलब वो आपकी एक्चुअल प्रेजेंस को चेक करेंगे कि आप हमेशा एक्चुअली प्रेजेंट रहते हो कि नहीं, कि आपकी फिजिक तो प्रेजेंट है, आप एज अ बॉडी तो आप प्रेजेंट हो, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आप कुछ और सोचते हो, करते कुछ हो रहा है, दिमाग में हमेशा दुविधा रहती है। इन सभी को वो सिंपलीफाई करके चेक कर लेते हैं। पूछेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन उनका टारगेट बहुत बड़ा होता है। और आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, हर चीज को आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, ये सब चीजें वो आपकी वहां पे पकड़ी जाएंगी। इसलिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताएं और बिल्कुल सही बताएं। जो लास्ट चीज रहेगी वो है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि आपको जितने भी आपके एग्जामिनर थे जिन्होंने आपको टेस्ट किया वो सभी मिलकर, और जो एसएसबी के प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये सब लोग मिलकर जिन्होंने आप पे टेस्ट ले लिया, जैसे कि इसमें प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, साइकोलॉजिस्ट है, जीटीओ है, आईओ इंटरव्यू ऑफिसर्स हैं, सब लोग मिलकर एक टेबल पे बैठे होंगे और ये सब आपसे मिलकर जो थोड़ी बातें करेंगे आपके बारे में, कुछ जानकारी लें। क्योंकि अभी तक इन्होंने अलग अलग टेस्ट लिया आपका, किसी ने एक साथ मिलकर आपसे कोई बात नहीं करी है, और उन्होंने क्या टेस्ट लिया उसके मार्क्स कितने हैं वो अभी तक उनको ही पता है। और जब आप सामने आएंगे तो आपसे बात करेंगे, उसके बाद वो आपको सब मिलकर आपको फाइनल मार्क दिए जाएंगे। और इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता, 5 से 10 मिनट लगेंगे। वो सिर्फ आपसे बात करेंगे और आपके बारे में फाइनल डिसीजन एक बना लेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना ही पर्पस होता है। और उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको नेक्स्ट राउंड यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको और मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, इसको आप थोड़ा आगे कंटिन्यू और देखें कि और क्या क्या हम इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जिनकी प्रिपरेशन आपको पैरेलल में कर लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है फिजिकल फिटनेस। क्योंकि आप आर्म फोर्स में जा रहे हो, सिक्योरिटी फोर्स में जा रहे हो, तो उसके लिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप कैपेबल हो जो भी आपको टास्क दिया जाए उसको करने के लिए। तो फिजिकल साउंड तो होना ही चाहिए। और साथ साथ में आप क्योंकि फिजिकली फिट रहोगे तो बीमारियों से भी दूर रहोगे, बीमारियों से भी बचे रहोगे, और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि ये स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग पनपता है। आप बीमार रहोगे, कहीं आपकी पेन होता रहेगा, कुछ होता रहेगा, तो आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा, आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, अलग से सोच नहीं पाओगे। इसलिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और जैसे हमने पहले बताया कि जीटीओ की जो टास्क है, हमें इतने सारे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, उसमें भी आपकी
फिजिकल टेस्ट लिया जाता है वो फिजिकल टेस्ट ही है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। फिजिकली फिट नहीं होगे तो उसमें सेलेक्ट नहीं होगे। दूसरी चीज आपको याद रखना है, बी कॉन्फिडेंट एंड चेयरफुल। जो भी बात कहें उसको कॉन्फिडेंस से कहें और स्माइल के साथ कहें, बिल्कुल टेंशन में कहें। आपका स्माइलिंग फेस रहेगा तो आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। किसी को आप भी कुछ चिंता में रहोगे तो पता चल जाएगा आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है, चिंतित रहता है। इसको कोई भी टास्क देंगे तो हमेशा इसके 2 डिसीजन रहेंगे, 4 डिसीजन इसमें उलझा रहेगा। आप जब कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका फेस स्माइलिंग रहेगा तो दूसरे को आपके ऊपर बहुत बिलीव होता है। और ये सिर्फ इसी टेस्ट में नहीं, पूरी लाइफ में भी आपके काम आएगा। जब भी आप डिसीजन लो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और आपका फेस स्माइलिंग फेस। जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है कम्युनिकेशन स्किल। एसएसबी इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को दूसरे के तक कैसे पहुंचा सकते हो, किसी को अपनी बात में कैसे सहमत कर सकते हो। उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आपकी स्पीच की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप जो बोल रहे हो वो दूसरों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो। उसका भावार्थ भी दूसरे को समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो। हर चीज बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए और फ्लुएंट होना चाहिए। बार बार रुक रुक कर एक बात को दोहरा दोहरा कर नहीं बोलना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। और अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना चाहिए, ऊपर नीचे जहाँ पे जरूरी हो वहां पर उसको जोर दें बात को, जहाँ पर जरूरी नहीं हो उसको प्यार से बोलें। अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करते रहें और समय के हिसाब से। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये हर जगह काम आएगा। आप चाहे एसएसबी में जाएं, चाहे लाइफ में कभी भी जाएं, बाद में भी जब आप जॉब लग जाएगी तब भी आपके काम आएगा कि हर आदमी को आप अपनी बात अच्छे से समझा पाए, अपने जो भावना है उसको अच्छे से दूसरे के सामने रख पाए। इसके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग जो भी मिलता है, जो बिल बोर्ड लगे हैं बाहर दुकानों के सामने, जो एडवर्टाइजमेंट आपकी टीवी में आ रहा है और जो सब चीजें आ रही हैं, उन सब में से पॉजिटिव सेंस निकालें और उसको एक्सप्लेन करें कि हर चीज को कि हाँ ये इसमें से ये पॉजिटिव है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। और अपने फ्रेंड्स में जो भी चीजें उनके हर चीजें उसमें डिस्कस करें। उनको ये नहीं बताएं कि आप क्या सोच के इसको बात कर रहे हैं। हर बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें और ऐसा हर चीज को ग्रुप डिस्कशन जैसा लें। जो भी अपन जब फ्रेंड बात कर रहे हो तो ऐसा लगे, आप सोचो कि ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो दूसरे की बात भी सुने। जैसे कि मैंने पहले जीडी में बोला था, दूसरे की बात को भी ध्यान से सुने और उसकी बात पर रिएक्ट करने से पहले अच्छे से सोचे। हर आदमी को चाहिए कि इसकी तैयारी करता रहे, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के साथ और इंटरव्यू की तैयारी के साथ। फाइनली मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतनी प्रिपरेशन करके आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपका सिलेक्शन हो गया एसएसबी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने इतनी अच्छे से तैयारी करी और मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुना। और आप कॉन्फिडेंट रहिए, इतना ही आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अभी से बधाई दे रहा हूँ। और जो लोग अभी सेकंड टाइम में एसबीबी इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी लोग ध्यान रखें कि जो पिछले उसमें आपके साथ बुरा हुआ वो सभी को भूल जाएं कि मैं ये हो गया था, ये इस स्टेज पे आके मेरा सिलेक्शन खराब हो गया था, मुझे फर्स्ट स्टेज से वापस कर दिया था, ये वाला टास्क मेरे से नहीं हुआ था। वो चीज आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ भी आप वहीं पर गलती करेंगे। इसलिए जो पहले हो चुका है उसको भूल जाएं और वापस बहुत अच्छी से तैयारी करें, अपने अंदर से डर मिटा दें और वापस क्या करें, आ जाएं उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ बिल्कुल वापस आ जाएं और सब पुरानी चीजों को भूलकर वापस इसी तरह तैयारी करें जिसकी आप पहली बार आए हैं। और जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपको कॉल लेटर मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि आपको सो एंड सो प्लेस पर कितने बजे और कब पहुंचना है। तो इस कॉल लेटर को मिलते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लिए ट्रेन की टिकट बुक करा लें। जिस मीडियम से आप जाना चाहते हैं उस मीडियम से आप जाएं, उसको पहले लेकिन बुकिंग करा लें ताकि बाद में आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना पड़े। और साथ में आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना है, एक साथ रख लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और उनको ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में रख कर एक फाइल बना लेनी है, उनको सेफ रख लेना है। और जाने से 2 दिन पहले ही उनको सबको रेडी करके रखना है ताकि लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में कहीं कोई चीज छूट नहीं जाए। ठीक है।
ऑल द बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।